ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सगन 68वें अध्याय का बाकी का हिस्सा। जब मुरली मनोहर ने उसकी सच्ची प्रीति देखकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, तब कालिंदी ने विनयपूर्वक कहे, प्राणनाथ, मैं मनसा वाचा कर्मणा आपकी दासी होकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर संसारी व्यवहार व वेद शास्त्र की मर्यादाओं जो कुछ आपने बना दिया है उसके अनुसार चलना चाहिए। यह वचन सुनकर केशव मूर्ति ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या हमें दे दो। सूर्य देवता ने उसी क्षण वहां आकर वह कन्या श्री कृष्ण जी को संकल्प दी। श्याम सुंदर उसे रथ पर चढ़ाकर इंद्रप्रस्थ में आए। वहां पर विश्वकर्मा ने पहले से ही बैकुंठनाथ की इच्छा अनुसार एक बहुत अच्छा स्थान बना रखा था। उसी में कालिंदी को उतारकर अपना एक रूप उसके पास रखा और दूसरे स्वरूप से अर्जुन को साथ लिए कुंती के घर चले गए। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने केशव मूर्ति से विनय किया, हे महाप्रभु, ऐसी दया कीजिए कि जिसमें मेरे रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान तैयार हो जावे। यह वचन सुनते ही गोपीनाथ ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तो उसने जैसे उत्तम स्थान द्वारकापुरी में बनाए थे वैसे युधिष्ठिर आदि के रहने के लिए बना दिया। जब पांचों भाई उसमें हर्षपूर्वक रहने लगे, तब एक दिन रात को जहाँ मुरली मनोहर व अर्जुन बैठे थे, अग्नि देवता ने आकर कृष्णचंद्र जी से विनय किया कि महाराज, मुझे अजीर्ण का रोग उत्पन्न हुआ है, सो किसी तरह नहीं जाता। मैं नंदनवन को जहाँ अनेक जड़ी बूटी लगी हैं जला दूँ तो मेरा रोग छूट जावे। श्याम सुंदर ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम जाकर उसे जला दो। अग्नि हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, उस बाग की रक्षा इंद्र करता है, मैं अकेला जाऊं तो इंद्र पानी बरसाकर मेरी ज्वाला ठंडी कर देगा। यह बात सुनकर लक्ष्मीपति ने अर्जुन से कहा कि हे भाई, तुम अग्नि के साथ जाकर नंदनवन इसे जलाने दो, जिससे इसका रोग छूट जावे। अर्जुन उनकी आज्ञा अनुसार धनुष बाण उठाकर अग्नि के साथ चला गया और उस बाग में पहुंचकर अग्नि से कहा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार इस बाग को जला दो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूँ। जब अग्नि देवता आम, इमली, बेर, पीपल, पाकर, महुआ, जामुन, खिरनी, कचनार, गुलर आदि वृक्ष चारों तरफ से जलाने लगे, सब पशु पक्षी वहां से अपने प्राण लेकर इधर उधर भागे और धुआं आकाश में पहुंचा। तब इंद्र राजा ने मेघपति को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम अभी जाकर ऐसा पानी नंदन बाग पर बरसाओ कि सब अग्नि बुझ जाए और कोई पशु पक्षी जलने न पावे। यह आज्ञा पाते ही मेघराज ने बादल की सेना साथ लिए हुए नंदन बाग पर जाकर पानी बरसाया। तब अर्जुन ने पवन बाण मारकर बादलों को इस तरह उड़ा दिया जिस तरह हवा में रुई के फुए उड़ जाते हैं। बाणों से नंदन बाग के चारों ओर ऐसा पिंजरा बना दिया कि जिसमें कोई वहाँ का पशु पक्षी बाहर न जावे और पानी की बूंद उस जगह ना पहुँच सके। जब अग्नि देवता आनंदपूर्वक बाग जलाते हुए मैं दानव के निकट पहुँचे, तब उस दानव ने जलने के डर से अर्जुन के पास आकर विनय किया, हे राजकुमार, मुझे अपना शरणागत समझकर मेरे प्राण इस अग्नि से बचाओ। यह दीन वचन सुनते ही अर्जुन ने प्रसन्न होकर अग्नि से कह दिया कि तुम मैं दानव का घर मत जलाओ। जब अग्नि देवता ने अर्जुन की आज्ञा से मैं दानव का स्थान छोड़कर और सब नंदन बाग को जला दिया, तब मैं दानव ने अर्जुन का उपकार मानकर उससे मित्रता की और अपनी माया से सभा का एक बहुत उत्तम स्थान युधिष्ठिर आदि के बैठने के लिए इंद्रप्रस्थ में बना दिया, जिसे देखकर सब लोग मोहित हो जाते थे। जिसमें कई जगह बिलोर के ऐसे साफ कुंड बने थे जिनको देखकर पानी भरा हुआ मालूम होता था और किसी जगह पानी भरे हुए कुंड सूखे दिखलाई देते थे। एक दिन राजा दुर्योधन वह स्थान देखने के लिए गया। जब पानी में भीगने के संदेह से अपना जामा उठाया, तब भीमसेन हंसने लगा, इसलिए दुर्योधन बहुत लज्जित होकर अपने घर चला आया। उसी दिन से दुर्योधन ने पांडवों के साथ अधिक शत्रुता बढ़ाई। जब अग्नि देवता का रोग अर्जुन की सहायता करने से छूट गया, तब उसने बहुत प्रसन्न होकर गांडीव धनुष, दिव्य कवच, एक रथ, 4 श्वेत वर्ण घोड़े, 2 तरकस जिसके बाण कभी नहीं घटते थे, एक तलवार, एक अति उत्तम ढाल अर्जुन को दिया। कालिंदी सुख देने को पांडु सूतन के काज, अग्नि भार उपजाए के रहे तहाँ ये दुराज। जब श्याम सुंदर ने 4 महीने इंद्रप्रस्थ में रहकर राजा युधिष्ठिर से विदा चाही, तब पांचों भाई पांडव, कुंती और द्रौपदी आदि बहुत उदास हो गए। वसुदेव नंदन उन्हें धैर्य देने के उपरांत अर्जुन व कालिंदी को साथ लेकर जब कई दिन में आनंदपूर्वक द्वारकापुरी पहुँचे, तब उनके दर्शन से सब छोटों बड़ों ने सुख पाया। कई दिन बीते, कृष्णचंद जी ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, कालिंदी सूर्य देवता की बेटी जो हमारे संग आई है, उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए। यह वचन सुनते ही उग्रसेन ने शुभ लगन में श्याम सुंदर व कालिंदी का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जिस तरह मुरली मनोहर मित्रविंदा को विवाह लाए थे उसका हाल सुनो।
श्याम सुंदर की फूफा राज देवी नाम उज्जैन के राजा से विवाही गई थी। जब उसकी मित्रविंदा कन्या अति सुंदरी व चंद्रमुखी उत्पन्न होकर विवाहने योग्य हुई, तब राजा मित्रसेन उसके भाई ने उसका संयमवर रचकर सब जगह न्योता भेजा। सो अनेक देश के राजा वहां आकर इकट्ठे हुए। यह हाल सुनकर वसुदेव नंदन अंतर्यामी भी, जिनकी चाह व भक्ति वह कन्या हृदय में रखती थी, अर्जुन समेत उज्जैन को गए। वहाँ देश देश के प्रतापी राजा संयमवर में बैठे थे। उसी समय मित्रविंदा ने 16 श्रृंगार किए, हाथ में जयमाला लिए उस स्थान पर आकर जैसे मुनि मूर्ति को देखा, वैसे उन पर मोहित होकर वह माला उनके गले में डाल दी। यह हाल देखकर सब राजा अपने अपने मन में पछताने लगे। राजा दुर्योधन भी अपने भाइयों समेत वहां गया था। वह ढहा करके मित्रसेन व विंध्यसेन राजकन्या के भाइयों से बोला कि कृष्ण तुम्हारे मामा का बेटा राजकन्या को विवाह ले जाएगा तो संसार में लोग तुम्हारी हंसी करेंगे, इसलिए तुम अपनी बहन को जाकर समझा दो कि वह इनसे अपना विवाह ना करे, नहीं तो सब राजाओं में तुम्हारी हंसी होगी। यह वचन सुनते जैसे मित्रसेन ने अपनी बहन को समझाया, वैसे वह श्याम सुंदर के निकट से हटकर अलग खड़ी हो गई। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के कान में कहा कि महाराज, इस समय आप किसी का संकोच करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, जो कुछ करना हो तुरंत कीजिए। यह बात सुनते वृंदावन विहारी ने झपट कर सभा के बीच में मित्रविंदा का हाथ पकड़ लिया और उसके अपने रथ पर बैठाकर द्वारका को चले। यह हाल देखते दूसरे राजा जो वहां थे अपने अपने रथ व घोड़ों पर चढ़कर उनके पीछे दौड़े और चारों ओर से उनको घेर लिया। जब दैत्य सिंहार ने देखा कि बिना लड़े ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब उन्होंने कई बाण ऐसे मारे कि सब राजा इधर उधर भाग गए। वृंदावन विहारी ने आनंदपूर्वक द्वारका में पहुंचकर शास्त्रानुसार उसके साथ विवाह किया। ताके अंग पर संगते मुदित भयो जो दुराय, महिमा वा के भाग्य की कासो बरनी जाए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अब इस तरह श्याम सुंदर ने सत्यभामा इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अब जिस तरह श्याम सुंदर ने सत्या नाम की राजकुमारी से विवाह किया था उसका हाल सुनो। नगनजीत अयोध्या के नरपति ने अपनी कन्या सत्या का संयमवर रचकर यह प्रण किया था कि जो आदमी मेरे सातों बैलों की नाक एक बार में नाथ डाले उसको अपनी बेटी विवाह दूं। इसलिए जो राजा संयमवर का हाल सुनकर वहां जाते थे, वे उन बैलों का स्वरूप देखकर कोई उनकी नाक छेदना अंगीकार नहीं करता था। यह सुनते ही मुरली मनोहर अर्जुन को सेना समेत साथ लेकर राजकन्या से विवाह करने के लिए अयोध्यापुरी में गए। जब उनके आने का हाल राजा नगनजीत ने सुना, तब वह आगे जाकर हरिचरणों पर गिर पड़ा और अनेक वस्तुएं उन्हें भेंट देकर सम्मानपूर्वक अपने घर लिवा लाया। जड़ाऊ चौकी पर बैठकर चरण धोने के उपरांत चरणामृत लिया और विधि पूर्वक पूजा करके बहुत अच्छा भोजन कराया। फिर मोतियों की माला पहनाकर पीताम्बर उड़ाया और सच्चे मन से हाथ जोड़कर इस तरह विनय किया कि हे महाप्रभु, आप सब गुणों से भरे हैं, तुम्हारे चरणों की धूरी ब्रह्मादिक देवता योगी व ऋषिवर अपने सिर पर चढ़ाते हैं। जब शेषनाग जी 2000 जीवा से आपकी स्तुति नहीं कर सकते, तो दूसरे की क्या समर्थ्य है जो तुम्हारे गुणों का वर्णन कर सके। लक्ष्मी दिन रात तुम्हारा पांव दबाती है। नारद जी 8 पहर आपके गुण गाया करते हैं। हे वैकुंठनाथ, सब जगत तुम्हारी छाया में रहता है। आज मेरा बड़ा भाग्य था जो आपके चरण तीनों लोकों को तारने वाले मेरे घर आए और मैंने उन चरणों को अपने हाथ से धोया। इन्हीं चरणों का धोवन गंगा जी हैं, जिनके महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे, बड़ा अध्याय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।